शिवाय। नमः। ओम व्यापिक ब्रह्म नमः। ओम व्यापिक ब्रह्म इस संसार में जानना बहुत कठिन है। हमारे जो वेद शास्त्र हैं, आप जिस कुल में आपका जन्म हुआ है उसमें आप देखा भी होगा कि ग्रंथों का मार्ग समझना बहुत कठिन है। ग्रंथ में जो कुछ लिखा हुआ है ना तो कहने वाला और ना ही सुनने वाला, दोनों इस समय बड़ी तेजी से भटक रहे हैं। समझाने का अर्थ होता है पहले खुद समझना। जैसे आप देखते हैं ग्रंथों में, सबसे पहले ग्रंथों में दया प्रकट की जाती है और दया के स्वरूप में ही बताया जाता है। संत महापुरुष आदि तीर्थ, ये सब हमें समाज में दिशा देने की वस्तु है। उस दिशा से हमें परमात्मा की अनुभूति कैसे पैदा होती है। जब हमारे अंदर हम अपने आप को भूलने लगते हैं, वहीं से परमात्मा का पहला स्थान हमें स्वरूप अनुभव होने लगता है। आपने देखा भी होगा, चाहे वो इंसान का प्रेम हो चाहे भगवान का प्रेम हो, जब तक वो अपने आप को नहीं भूलता तो दूसरे प्रेम को नहीं प्राप्त कर सकता। जैसे माँ बेटे के प्रेम में अपना शरीर का, अपने शरीर के ध्यान का भूल जाती है। प्रेम किसी का हो, जब तक वो अपने विषय में ख्याल करता है तो दूसरे विषय में ख्याल नहीं करता। जैसे ग्रंथों में लिखा कि भेष कुछ नहीं होता है, सिर्फ कहने वाला ही वास्तविकता भटकने लगता है। कहना बहुत सरल है, वास्तविकता कहने वाला को ही वर्ण दिखाई देता है, क्योंकि परमात्मा तो सर्वव्यापी है, इसमें संशय नहीं। ये समाज के सुधारने की जगह है। आप सोचिए, बसदेव एक संत थे और एक संत की शादी कंस ने निश्चित कर दी और वो संत देवकी को स्वीकार कर लिया। और वो स्वीकार करने के बाद भी संत ही कहे गए। बताइए, आज के संसार में कौन स्वीकार करेगा? न समाज स्वीकार नहीं करेगी। जेल जाने के बाद भी, आपत्तियां उठाने के बाद भी, कष्ट सहन करने के बाद भी भगवान कब प्रसन्न हुए? इसलिए देवकी वसुदेव के बीच उनका अवतार हो गया। शरीर की समस्याओं को शरीर में धारण करना का नाम धर्म है। शरीर में समस्याओं को जब हम धारण करते हैं, संसार से सुख लेने वाला संसार का सुख नहीं दे सकता। तब तपस्या आदि करके ही सारे संसार के कल्याण करने के ऋषि मुनियों ने अपना सब कुछ त्याग किया। समझिए, दया पहला स्थान क्यों है? इस मिर्जापुर क्षेत्र में आपके अंदर दया नहीं होती तो हमारा आगमन ही नहीं होता। दया में अपने आप को नहीं भूले होते तो हमारा आपका मिलाप ही नहीं होता। इसी तरीके से मंदिर में जाने के बाद
जब तक मुझे मंदिर की वस्तु दिखाई देती है, मैं भूल जाता हूँ तो मंदिर की वस्तु दिखाई नहीं देती, उसी समय मंदिर मुझे प्राप्त हो जाता है। मुझे मंदिर की वस्तु दिखाई देती है, मंदिर वस्तु दिखाई नहीं देता है, इसलिए मंदिर की महिमा को मैं प्राप्त नहीं कर पाता। सत्य यही है। शास्त्रिक मोह लोभ है, सांसारिक मोह अज्ञानता है। इसी में दोनों भटक रहे हैं। शास्त्रिक मोह लोभ है, सांसारिक मोह अज्ञानता है। वेद शास्त्र पुराण आदि कहीं भी झूठे नहीं हैं। ये तो समझाने वाले की कमी होगी, ये तो समझने वाले की कमी होगी। यही मेरी भूल है, भूल के कोई दूसरे कारण नहीं है। आप भी अनेक यज्ञों में यज्ञ पद में रहे, अनुभव किया और कई जिले में गए। वास्तविकता छुपा धर्म होता है, छपा धर्म नहीं होता। जब तक इन बातों को अनुभूति नहीं होगी तो हमारे जीवन में जो हजारों वर्ष पहले ऋषि मुनियों ने संसाधन जुटाए, उनको आज संसार में प्रभाव क्यों नहीं है? इसलिए प्रदीप जीवन में